उसके बाद वो कहती हैं कि वो एक जर्नलिस्ट बन गई और वो एक फर्म के लिए लिखती थी कुछ, और वो कुछ अरसे बाद आप ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी सेलिब्रिटी भी बन गई और उनको अप्लॉज बहुत ज़्यादा पसंद था। इसी वजह से मैं वो कहती हैं कि इस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि एज अ एक्ट्रेस वो इस बारे में ट्रेंड थी और वो 7 सालों के लिए एक्ट्रेस थी। और अगर आप वो कहते हैं किसी भी एक्टर से पूछे ना, आप इस तरह का काम क्यों करते हैं जिसकी वजह से अमीरी कम और गरीबी ज़्यादा है, कुछ ही एक्टर जो है वो अच्छा कमा लेते हैं, आप ये काम क्यों करते हैं, तो इनका जवाब ये था, हम सिर्फ तालियों के लिए करते हैं। तालियों की आवाज़ एक ड्रग की तरह एडिक्टिव होती है। जब आप उस जगह पे होते हैं ना, आप चाहते हैं कि वो कभी ख़त्म ना हो, आपको शोहरत चाहिए होती है और लोग वो आपको देते हैं और वे कहती हैं कि उनको भी कुछ मिली और उनके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हुई। सो वो भी एक छोटी सी सेलिब्रिटी थी जो ये समझती थी कि उनकी दुनिया में वो समझती थी कि वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है दुनिया की, क्योंकि उनके लिए हर दूसरा बंदा जो है एक छोटी सी चीज़ बन गई उनकी अना के सामने, चाहे वो उनके खाविंद हों, उनके बच्चे हों, उनके वालिदैन हों, उनके नफ्स के सामने कोई भी बड़ा नहीं था। सो वो कौन सा वक्त था जब नूर उनके अंदर दाखिल हुआ? कब ऐसा हुआ कि जब एहसास हुआ उनको कि ये जो दुनिया है वो किसी और चीज़ के बारे में लिखा हुआ। और वो कहते हैं कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत सोचा, बहुत ज़्यादा, और वो जब भी याद करती हैं तो उनको ये लम्हा याद आता है। वो कहती हैं कि सन 2000 में उनकी पहली बेटी पैदा हुई जिसका नाम अलेक्जेंड्रा है। और वो कहती हैं कि जैसे कि आपको पता है कि जो पहली औलाद होती है, दोनों वालिदैन, दोनों पेरेंट्स के लिए, ख़ासकर वालदा के लिए, वो एक दुनिया बदल लेने वाला एक्सपीरियंस होता है। जब आपकी औलाद आपके सामने आती है तो आपका दिल जो है वो मोहब्बत से भर जाता है। आपको पता ही नहीं था कि वो मोहब्बत आपके अंदर थी, लेकिन जैसे ही अपने बच्चे की आप उन आंखों को देखते हो तो वो सब कुछ जाहिर हो जाता है। और इस सब के साथ आप ये भी चाहते हो कि दुनिया जो है एक बेहतर जगह बने। और ये कहती हैं कि वो ओवरनाइट ही वो जो एमिनम को सुना करती थी और रैप स्टार्स को सुना करती थी, उनको फ़ौरन से लाउड म्यूजिक और इस तरह के गानों से नफरत हो गई। वो ये चाहती थी कि वो अब इस तरह की म्यूजिक ना सुने। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बच्ची के जहनों में ये गाने पहुंचे। वो नहीं चाहती थी कि उनकी औलाद ये चीज़ें सुने। सन 2000 में दिसंबर के महीने में जब उनकी बेटी 1 महीने की थी और रात के वक्त वो उनकी गोद में बैठी वो टीवी देख रही थी, शाम की खबर, और उस न्यूज़ में बेसिकली एक तस्वीर के बारे में बताया जा रहा था जिस तस्वीर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और वो तस्वीर थी, आप लोगों ने देखी होगी, कि एक बच्चा है जो कि 10 साल का लगता था लेकिन असल में वो 14 साल का था, अपनी उम्र से छोटा लगता था। और उस तस्वीर में उसकी जो है वो बैक नज़र आ रही है क्योंकि कैमरामैन ने वो तस्वीर उसके पीछे से खींची, और वो बच्चा जो है ना इस तरह से खड़ा है, देखिए उसके हाथ में कोई चीज़ है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो उस चीज़ को जो भी उसके हाथ में है उसको फेंकने वाला है। बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है वो। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है बहनों और भाइयों, वो ये है कि वो कहती है कि कुछ ही दूर एक बहुत बड़ा टैंक खड़ा है। सो कहते हैं कि अगर आप और मैं वहाँ होते, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि क्या उसके हाथ में कोई पत्थर था। सोचें अगर आप और मैं, अल्लाह ताला हमें इस मौके से बचाए, अल्लाह ताला हमें इस वक्त से बचाए, अगर हमारा किसी टैंक के साथ सामना हो तो ये कहती हैं कि मैं शर्त लगाती हूँ कि हम फ़ौरन भाग जाएंगे। लेकिन वो छोटा बच्चा जो है वो टैंक की तरफ जा रहा है पत्थर लेके। वो पत्थर फेंकेगा एक टैंक की तरफ बगैर डरे, बगैर सोचे कि उसके साथ क्या होगा। और वो कहती हैं कि उनको ये पता था जब वो अपने बच्चे के साथ वो बैठी वो देख रही थी कि जो बंदा टैंक में बैठा है ना वो उस बच्चे से डर रहा है, ना कि बच्चा उस बंदे से जो टैंक में उसे डर रहा है। सो न्यूज़ कास्टर में ये बताया गया कि उस बच्चे का नाम है फारिस उदेह, और वो एक जगह से है जिसका नाम है रफ़ाह रेफ्यूजी कैंप, जिसका मैंने वही कहती हैं कभी नाम नहीं सुना। और वो चाहती हैं कि ये नाम आप याद रखें क्योंकि ये चीज़ उनकी स्टोरी में आगे चल के वापस आती है। और ये बात उनको तब नहीं पता थी। और उस तस्वीर के 9 दिनों बाद ना उस बच्चे को एक इसराइली स्नाइपर ने शहीद कर दिया। सो इससे ये पता लगा कि वो एक फ़लस्तीनी था। वो गोली उसके गले में लगी, इस गोली लगने की वजह से वो शहीद हो गया। और वो अपने गांव की औरतों को बचा रहा था पत्थरों के साथ। सो वो तस्वीर और अल्लाह ताला की जो कदर है, तकदीर है, सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन है जो मैं हर चीज़ के बारे में वो कहती हैं कि दे सकती हूँ। ये चीज़ मेरे साथ हुई, हत्ता कि मेरा यहाँ पे मौजूद होना भी इसके पीछे भी वो तस्वीर है, क्योंकि वो कहती हैं कि उनको ये बात पता लग गया है कि वो
अपने फैसले खुद नहीं कर रही थी। बड़े ही अरसे से सब कुछ ऐसे हो रहा था और हम सब ये समझते हैं कि हम इंचार्ज हैं, और इसके साथ साथ एक प्लान होना भी अच्छी बात है। हमें बताया जाता है कि आप अपने फैसले रखो, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा प्लान भी है जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा होता है, जो कि असल में आपको हिदायत की तरफ ले जा रहा होता है।